जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट के टॉपिक में हम लोग समतुल्य बट्टे पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भाई? समतुल्य बट्टे। समतुल्य बट्टे का क्या मतलब होता है? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा का ये मतलब होता है, जैसे कहेगा 10% की छूट दिया गया, 20% की छूट दिया गया और 30% की छूट दिया गया, तो इसका एकल छूट बताइए। एकल छूट का मतलब क्या होता है? जब हम सारे छूट को दे देंगे तो सिर्फ उसका एक छूट बताइए पूरा मिला के, तो उसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन से समझेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हम क्वेश्चन से आपको समझाएंगे इस टॉपिक को। चलिए देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है 10%, 20% तथा 40%। 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें क्रमिक छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? जी दोस्तों देखिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है 56.80%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है आपका 70%, चौथा ऑप्शन है 43.20%। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई। 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें दी गई हैं, एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी संख्या कितनी है? 100 में जब हम लोग 10% की छूट देते हैं तो कितना पहुंच जाएगा भाई? 90। और 90 में जब हम लोग 20% का छूट देंगे तो कितना पहुंच जाएगा भाई? 10% ना हो और 20% 18, इसमें से 10 घटाएंगे 80, 8 घटाएंगे 72 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 40% का छूट दे जाएंगे, तो 10% का मतलब होता है 7.2 और 40% का मतलब 4 दूनी 8, 4 से 28, अर्थात 28.8। कितना हो गया भाई? 28.8। तो अब इसमें हम लोग किसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। इसके बाद 11 में से 8 घटाएंगे 3, उसके बाद हम लोग 6 में से 2 घटाएंगे 4। ठीक, तो कितना आ गया भाई? 43.2। तो देखिए यहाँ से 100 से कहाँ पे पहुँच गया? 43.2 पे पहुँच गया। कहाँ पे? 43.2। तो कितने की छूट हुई? तो देखिए 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 9 में से 4 घटाएंगे 5, अर्थात हमको 56.8% की छूट हुई। अर्थात हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ए। आइए फिर से देख लेते हैं भाई। 100 है हमारा, क्या है? 100 है, मान चलते हैं 100 है, उसमें 10% की छूट दी गई। 10% छूट देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। फिर 90 में 20% की छूट, 20% छूट मतलब 18 की छूट हो जाएगा। 72 पे आ गए। 72 पे फिर 40%। 40% का मतलब क्या होता है भाई? इसका 40% निकालेंगे, जब 40% निकाल के इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 43.2। ठीक है, तो देखिए 100 से ये कितना कम हुआ? 56.8। और 100 के रिस्पेक्ट में हम इसे 56.8 को क्या बोलेंगे? 56.8%।
आइए हम इसको अगर रेशियो में निकालना चाहें तो 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10% का मतलब क्या होता है भाई 1/10, अर्थात 10 की सामान छूट दे रहा है, 10 की सामान को 9 में बेचेगा। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, अर्थात 5 का जो सामान है वो 4 में बेचेगा। 1/40%, 40% का मतलब क्या होता है भाई 2/5, अर्थात 5 रुपए का जो सामान है वो कितने में बेचेगा 3 रुपए में बेचेगा। तो आइए देखते हैं 5 पच्चे 25 अर्थात 250 हो गया, और यहाँ पे 4 3 12, 12 9 108। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको 100 से तुलना करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4/10 से गुणा कर देना है, तो ये 10 से 10 कर 5500, 25 चौका 100। यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, इसमें भी 4/10 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 8 32 और 4 4 1 का 4। तो देखिए 100 से कितना अधिक है भाई, ये कम हुआ है 56.8, तो 56.8% का क्या हो गया कमी हो गया, 56.8% की क्या होगी कमी। ठीक तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई कमी। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अकेली छूट क्या होगी। क्वेश्चन है एक अकेली छूट क्या होगी, एक अकेली छूट क्या होगी जो एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है, दो क्रमिक छूटों के बराबर है, दो क्रमिक छूटों के बराबर है। ऑप्शन भाई आपको मिल जाएगा, ऑप्शन है आपका 35%, 32%, 34%, 30%। चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए एक अकेली छूट क्या होगी, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। अर्थात एक अकेली छूट क्या होगी जिसमें दो क्रमिक छूट 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूट के बराबर है। तो हमको अकेली छूट की क्या है जरूरत है, वो क्या है। तो देखिए हम लोग रेशियो मेथड से चलते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, अर्थात 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचा गया। 5 रुपए का सामान एक घटा देंगे 4 रुपए में बेची जाती है, छूट दिया है। फिर 15%, 15% का मतलब क्या है भाई, 15% का मतलब है 3/20, 15% का मतलब क्या है 3/20, अर्थात 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20 और 15% का मतलब होता है 3/20।
अर्थात 20 रुपए का जो सामान है वो 17 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में? 17 रुपए में। तो देखिए 20 पंचे 100 और 17 चौका 68, 20 पंचे 100 और 17 चौका 68। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी हुई है भाई? 32 की। तो यही 32% हमको क्या मिल गया? छूट के रूप में मिल गया। 32% हमको क्या मिल गया भाई? छूट के रूप में मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई? बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे 100 से लेके चलिए या रेशियो मेथड। हाँ, 100 से आप तब लेके चला करिए जब 20 के मल्टीपल में हो, 10 के मल्टीपल में परसेंटेज दिया हो। अगर आपको 5% के या 5 के मल्टीपल में दे रहा है तो आप क्या करिए? सीधा रेशियो मेथड का यूज करिए। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारा है भाई, देखिए एक वस्तु पर 20%, एक वस्तु पर 20%, 25% तथा 10% की 10% की क्रमिक छूटें, 10% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है? कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है? चलिए भाई ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 40%, दूसरा ऑप्शन 46% दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 55%, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 60%। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई। एक वस्तु पर 20%, 25% तथा 10% क्रमिक छूटें दी गई है। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। तो आइए देख लेते हैं कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 1/5, अर्थात 5 रुपए का जो सामान है 4 रुपए में बेचा जाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 रुपए का सामान है 3 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक। 10% का मतलब है 1/10, अर्थात 10 रुपए का जो सामान है वो 9 रुपए में बेचा जाएगा। आइए देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 20 धम्मा 200 और 4 3 12, 12 9 108। ठीक है, हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो देखिए ये 100 से कितने पे पहुंच गया? 54 पे, अर्थात कितने परसेंट की कमी हुई? 46% की। कितने परसेंट की? 46% की। देखिए बहुत ही आसानी से इस तरीके का यूज करके हम लोग बहुत ही कम समय में विदिन 2 सेकंड और 3 सेकंड में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बी, 46%। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 20% और 50%। 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के तुल्य होगी? कितनी एकल छूट के तुल्य होगी? ए, बी, सी और डी। चलिए भाई, दिया हुआ है ऑप्शन आपको 36%, 64%, 80% और 56%। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के तुल्य होगी? कितनी एकल छूट के तुल्य होगी? आइए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए भाई, हमको पता है, क्या पता है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, अर्थात 10 रुपए का सामान 9 रुपए में बेचा जाएगा। कितने रुपए में भाई? 9 रुपए में। फिर देखिए 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक। फिर कह रहा है 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, और 1/2 अर्थात 2 रुपए का जो सामान है 1 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 10 × 50 × 100 और ये हो जाएगा 4 × 9 = 36। 36 हो गया भाई, अर्थात 100 से कितना कम हो गया? हमें लगता है 54 कम है। कितना कम है भाई? 54। 54 कहाँ हो रहा है? 64, सॉरी। कितना कम हो रहा है? 64, अर्थात यही हो जाएगा हमारा 64%। अर्थात देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसी तरीके का यूज करके सॉल्व कर लेते हैं और बहुत ही कम समय पे। अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।